आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ मोलिक्युलरिटी, यानी अभिक्रिया की कोटि और अनुक्ता की कोटि, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट इक्वेशन से निकाला जाता है। रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का यानी अभिकारक का कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहां पर रिएक्टेंट का पावर मेरे पास ए रेट इक्वेशन है। अब इस रेट इक्वेशन में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के पावर का सम कितना होगा, तो ए प्लस बी होगा। तो यही ए प्लस बी क्या कहलाता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब ए प्लस बी का वैल्यू 1 भी हो सकता है। अगर 1 आएगा तो बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, से 2 आएगा तो बोलेंगे कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, 3 आएगा तो थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, 0 आएगा तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि रेट इक्वेशन जो है रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, और रेट लॉ जो है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, याद रखेंगे। इट्स डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसका वैल्यू जो है प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मैक्सिमम रिएक्शन के लिए जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। बात रहा मोलिक्युलरिटी का। मोलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना मोल्स आप लेकर के चले हैं। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें n मोल ए है पार्टिसिपेट कर रहा है और m मोल क्या, तो b, यानी टोटल मोल कितना रिएक्टेंट का हो गया, तो n प्लस m हो गया। तो यही n प्लस m क्या होता कहलाता है, तो मोलिक्युलरिटी कहलाता है, यानी ऑर्डर ऑफ मोलिक्युलरिटी या अनुक्ता की कोटि कहलाता है। यानी यहां पर किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट का जरूरत नहीं है, यानी एक प्रकार के थ्योरेटिकल वैल्यू है, सैद्धांतिक मान है। तो यहां पर वही कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका वैल्यू जो है टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां पर टूटने वगैरह का बात नहीं होता है। टूटने वगैरह का बात कहां होता है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। और इसका वैल्यू जो है ऑर्डर ऑफ मोलिक्युलरिटी का 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है।